एक बार वृंदावन में एक संत हुए कदम खंडी जी महाराज। उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थीं। वो वृंदावन के सघन वन में जाके भजन करते थे। एक दिन जा रहे थे तो रास्ते में उनकी बड़ी बड़ी जटाएं झाड़ियों में उलझ गई। उन्होंने खूब प्रयत्न किया किंतु सफल नहीं हो पाए और थक के वहीं बैठ गए और बैठे बैठे गुनगुनाने लगे, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो ना थे, एक और मुसीबत ले बैठे। बहुत से ब्रजवासी जन आए और बोले, बाबा हम सुलझा देवे तेरी जटाएं। तो बाबा ने सबको डांट के भगा दिया और कहा कि जिसने उलझाई वही आएगा अब तो सुलझाने। बहुत समय हो गया बाबा को बैठे बैठे, तुम आते नहीं मनमोहन, क्यों इतना हमको तड़पाते हो क्यों? प्राण पखेरु लगे उड़ने, तुम हाय अभी शर्माते हो क्यों? तभी सामने से 15-16 वर्ष का सुंदर किशोर हाथ में लकुटी लिए आता हुआ दिखा, जिसकी मतवाली चाल देखकर करोड़ों काम लजा जाए। मुखमंडल करोड़ों सूर्यों के जितना चमक रहा था और चेहरे पे प्रेमियों के हृदय को चीर देने वाली मुस्कान थी। आते ही बाबा से ठाकुर जी बोले, बाबा हमहू सुलझा दें तेरी जटा। बाबा बोले, आप कौन हैं श्रीमान जी? तो ठाकुर जी बोले, हम हैं आपके कुंज बिहारी। तो बाबा बोले, हम तो किसी कुंज बिहारी को नहीं जानते। तो भगवान फिर आए थोड़ी देर में और बोले, बाबा अब सुलझा दें तेरी जटाएं। तो बाबा बोले, आप कौन हैं श्रीमान जी? तो ठाकुर जी बोले, हम हैं निकुंज बिहारी। तो बाबा बोले, हम तो किसी निकुंज बिहारी को नहीं जानते। तो ठाकुर जी बोले, तो बाबा किसको जानते हो बताओ? तो बाबा बोले, हम तो निभृत निकुंज बिहारी को जानते हैं। तो भगवान ने तुरंत निभृत निकुंज बिहारी का स्वरूप बना लिया। ले बाबा अब सुलझा दूं? तब बाबा बोले, क्यों रे लाला मोहे पागल क्यों बनावे? निभृत निकुंज बिहारी तो बिना श्री राधाजू के एक पल भी ना रह पावे, और एक तू है अकेलो, सोटा 100 खड़ो है। तभी पीछे से मधुर रसीली आवाज आई, बाबा हम यही हैं। ये थी हमारी श्री जी। और श्री जी बोली, अब सुलझा देवे बाबा आपकी जटा। तो बाबा मस्ती में आके बोले, लाडली जो आपका दर्शन पा लिया, अब ये जीवन ही सुलझ गया, जटा की क्या बात है। मित्रों, हमारी राधा रानी बड़ी ही दयालु है। आप एक बार सच्चे मन से पुकार कर तो देखिए, हमारी श्री जी अपने भक्त के बुलावे को अस्वीकार करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज से ही घर में यह नियम बनाइए कि जब भी आपको समय मिले तो राधा कृपा कटाक्ष का पाठ जरूर